जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो विद्यार्थीगण, आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में बहुत हमारे विद्यार्थीगण, विषी बहनें कमेंट कर रहे थे कि सर टीजीटी ये हिंदी की क्लास आप स्टार्ट कर दीजिए। जो हमारे विद्यार्थीगण या विषी बहनें हिंदी विषयवार से हैं, याद रखना, पहले मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्लास आज ही से स्टार्ट हो रही है। जो हमारे विद्यार्थीगण विषयवार हिंदी से टीजीटी की यदि तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि फॉर्म भी अप्लाई कर चुके होंगे, है ना, वैकेंसी आपकी आ चुकी। तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, सबसे पहले मैं उनको ये सलाह देना चाह रहा हूँ, जो सिलेबस है 2022 का, जो सिलेबस है, जो सिलेबस चला आ रहा है, याद रखना सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। क्योंकि आप जानते हो जो टीजीटी है वो हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग होता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध विद्यार्थीगण, सिलेबस वाइज तैयारी करिएगा, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत जाती है। जो सत्य चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। एक सब्जेक्ट से जो विद्यार्थीगण तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट से होंगे, तो मेरा उन विद्यार्थियों से ज़्यादातर अनुरोध होगा जो हिंदी विषयवार से होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अलंकार आता है उस सिलेबस में। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार होता है, रस होता है पूरा टॉपिक, छंद होता है पूरा टॉपिक विद्यार्थीगण, लिंग वचन काल कारक होता है, समास होता है पूरा टॉपिक, और लिटरेचर, वाक्य शुद्धि। विद्यार्थीगण, जब तक आप बहुत अच्छे लेवल से तैयारी नहीं करेंगे तब तक वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। पर कुछ भी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, आज मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है यदि आप निरंतर लगे रहोगे। विद्यार्थीगण, आइए हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में पहले हम शब्दालंकार नहीं पढ़ेंगे, शब्दालंकार तो बहुत विद्यार्थीगण जानते हैं। हम अर्थालंकार से स्टार्टिंग करेंगे और पूरा अलंकार पढ़ेंगे जो आपके टीजीटी हिंदी विषयवार में है। विद्यार्थीगण याद करना, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, आज ही कक्षा ज्वाइन करिए। जो हमारे विद्यार्थीगण या विषी बहनें चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब करें विद्यार्थीगण और जुड़े रहे। आज से कक्षा आपकी स्टार्ट हो गई है टीजीटी हिंदी विषयवार के लिए। तो सबसे पहले हम अलंकार टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण याद रखना, जन्मी चीज़ें पढ़ेंगे, बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, पर डेली आपको जुड़ना। आइए आज हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में विद्यार्थीगण होता क्या है, आप जानते हो, अर्थ की सुंदरता पर काम होता है। सारा का सारा खेल अर्थ का रचा जाता है, यानी शब्द की सुंदरता पर ना काम होकर अर्थ की सुंदरता पर काम होता है। विद्यार्थीगण, हम डायरेक्ट आते हैं सवाल जवाब। तो अर्थालंकार के जितने भी अलंकार हैं हम पढ़ जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा अर्थालंकार का, भ्रांतिमान अलंकार। टोटल अलंकार पढ़ेंगे, आप घबराइएगा मत विद्यार्थीगण, विषी बहनों, आप सफलता के दरवाजे तक पहुंचोगे। लेकिन जेन्युइन चीजें पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, एक उदाहरण इधर उधर नहीं जाएगा। जितने भी एक अलंकार के उदाहरण होते हैं सब आपको मिलेंगे। तो विद्यार्थीगण, आज आप हेडिंग डालेंगे क्या, भ्रांतिमान अलंकार। क्या विद्यार्थीगण, हेडिंग डालो भ्रांतिमान अलंकार। जी हाँ, क्या, भ्रांतिमान अलंकार। जी हाँ, क्या, भ्रांतिमान अलंकार। विद्यार्थीगण हेडिंग डालिए और जरा देखिए, कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। जो विद्यार्थीगण न जानते हो सभी को बता दें। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है विद्यार्थीगण, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम हो जाता है और भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन जो संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार में संदेह जो देह के साथ होता है, कभी वो दूर नहीं होता। विद्यार्थीगण इतना याद रखिएगा, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, भ्रम दूर हो जाता है, पर संदेह अलंकार में संदेह कभी दूर नहीं होता। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम कैसे दूर होता है, जरा याद रखिएगा विद्यार्थीगण। जैसे हम बात करें, हम हमारे घर परिवार में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी हुआ करते हैं। वृद्धावस्था हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है उनकी, और उनके दिलो दिमाग काम नहीं करते, उनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हम कहते हैं उनकी आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, जो पहचान नहीं पाते। जैसे कोई हमारे गांव गिराव के या कोई अतिथिगण महोदय आते हैं, कहते हैं दादाजी आप पहचान रहे हो, भ्रम बस, हम गेस बस, उनके दिमाग में ये होता है अरे ये है, लेकिन जब हम नाम बताते हैं तो भ्रम दूर हो जाता है। कई बार सायंकाल का वेला होता, हम रास्ते में चल रहे होते विद्यार्थीगण, और देखते हैं रस्सी का टुकड़ा पड़ा होता है, हम डर जाते हैं और पीछे आते हैं, फिर टार्च मारते हैं या देखते हैं पास से, तो भ्रम दूर हो जाता है, अरे सांप नहीं, क्या है, रस्सी का टुकड़ा है। नाना प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल होंगे। तो आइए जरा भ्रांति अलंकार में
भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम होता है, भ्रम दूर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, उदाहरण आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, जैसे आता है विद्यार्थीगण, बादल काले काले, बादल काले काले केशों को, केशों को देख निराले। क्या? बादल काले काले केशों को देख निराले, निराले विद्यार्थीगण नाचा करते हरदम पालतू मोर मत वाले। बादल काले काले केशों को देख निराले नाचा करते, नाचा करते हरदम पालतू मोर मत वाले, मोर मत वाले। विद्यार्थीगण जरा देखिए, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण, उदाहरण आपको सब लिखना विद्यार्थीगण, नहीं धोखा खा जाओगे एग्जाम में, पक्का बता रहा हूँ। टीजीटी विषयवार हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण से अनुरोध है, पूरा के पूरा एग्जाम्पल देखेंगे, एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। तो जरा देखो, इसी में आता है विद्यार्थीगण, जरा दूसरा एग्जाम्पल देखो। क्या? पाए महावर, पाए महावर देन को, देन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, और कहते हैं फिर जानी महावरी। विद्यार्थीगण फिर जानी महावरी, जानी महावरी एड़ी मीजत जाए, एड़ी मीजत जाए। विद्यार्थीगण जरा देखो, दो एग्जाम्पल हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं होना चाहिए, ना छूटना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल विद्यार्थीगण यदि हम बात करें, आता है इसी में, क्या? नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, कांति का मतलब होता है चमक विद्यार्थीगण, कांति से, जी हाँ, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम, दाड़िम का समझकर, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। विद्यार्थीगण क्या? भ्रांति से सहसा हुआ सुखमौन है, सहसा हुआ सुखमौन है, सुखमौन है, और कहता है मन में मैं सोचता हूँ अन्य यह सुख कौन है। जी हाँ, सोचता हूँ, सोचता हूँ अन्य यह सुख कौन है, अन्य यह सुख कौन है। विद्यार्थीगण जरा देखिए, तीन एग्जाम्पल हो गए आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम चल रहे हैं विद्यार्थीगण, एग्जाम्पल एक नहीं छोड़ना, मैं पहली ही बार बता दिया था आप सभी को, और सभी एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। ये चौथा एग्जाम्पल जरा देखिए, भ्रांतिमान का। क्या विद्यार्थीगण? अब जरा देखो, इसी में आता है बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, कहते हैं चंद्र के भ्रम मोद होत है कुमुदनी को, अरे शशि शंख पंकजनी फूल न सकत है। विद्यार्थीगण जरा देखो क्या है एग्जाम्पल, विद्यार्थीगण यही है, चंद्र के भ्रम, चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, कुमुदनी को, जरा देखो विद्यार्थीगण, कुमुदनी को, अरे कहते हैं शशिशंक पंकजनी फूल न सकत है, शशिशंक, शंख पंकजनी, पंकजनी फूल न सकत है। विद्यार्थीगण फूल न सकत है। जरा देख, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है, और इसी में एग्जाम्पल आता है, तब तक आप इसकी हिसाब कीजिए विद्यार्थीगण, याद रखना कभी गलत नहीं करना आपको। इसके हिसाब से लो विद्यार्थीगण। चल और एग्जाम्पल हैं,
तो हो सकता है पहले मैं या तो अर्थ बता दूं या तो और एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं, एक जगह है। विद्यार्थीगण इसी में आता है, जरा देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सब लिखना मैंने बार बार कहा और याद रखना। जैसे आता है वृंदावन विहरत फिरे, विद्यार्थीगण क्या, वृंदावन विहरत विहरत फिरे फिरे राधा नंद किशोर, क्या विद्यार्थीगण, राधा नंद किशोर। और कहते हैं नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर, विद्यार्थीगण नीरद यामिनी जानि, नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर, बोले मोर। विद्यार्थीगण जरा देखो इसी में एग्जाम्पल आता है। ये जो हमारे विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मेरा अनुरोध होगा, आपको धीरे धीरे स्थायित होकर पढ़ना है, भगा के नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसी में आता है अरे बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप, काली ईख समझ कर गजने उठा लिया तब निज अपने आप। तो आइए हम देखते हैं, इसका एक एक अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है क्या यहाँ, भ्रांतिमान का, कि बादल काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हरदम पालतू मोर मत वाले। विद्यार्थीगण मोर नाचते कब हैं, वर्षा ऋतु में, पावस ऋतु में, काले बादलों को देखकर। विद्यार्थीगण कोई राजघराना है और उसमें कुछ राजघराने में मोर पाले हुए होते हैं, कुछ मोर पाले हुए होते हैं, लेकिन जिस राजघराने में मोर पाले हुए होते हैं उसी राजघराने में एक राजकुमारी होती है विद्यार्थीगण, और राजकुमारी के बाल इतने काले इतने काले इतने घुंघरेलू इतने विखेलू होते हैं विद्यार्थीगण। जरा देखो, बादल काले काले केसों को देख निराले, मोर नाचते हैं कब, काले बादलों को देखकर, लेकिन केसों को देख निराले। राजकुमारी के बाल इतने काले और इतने घुंघरेलू होते हैं कि जो मोर होते हैं उनको काले बादलों और राजकुमारी के काले बालों में भ्रम हो जाता है। विद्यार्थीगण जो मोर होते हैं राजकुमारी के बालों को काला बादल समझकर नाचने लगते हैं। वहां क्या होता है विद्यार्थीगण, जो मोर होते हैं ना उनको काले बादलों और राजकुमारी के केसों काले बालों में भ्रम हो जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल है, पाए महावर देन को नाइन बैठे आए, अरे फिर जानी महावरी एड़ी नीजत जाए। विद्यार्थीगण हमारे घर परिवार में पूजा पाठ होता है, कथा बारी होता है, कोई पूजा समारोह होता है, सभी हमारे जितने घर परिवार के सदस्य होते हैं उनके पैरों में रंग लगाने के लिए नाइन आती। विद्यार्थीगण तो वही कहा जा रहा है, जब जो नाइन होती है, पाए महावर, पाए का मतलब होता है पैर, महावर का मतलब होता है रंग, देन का मतलब लगाने के लिए नाइन घर पर आकर बैठी है, अरे फिर जाने महावरी एड़ी नीजत जाए। लेकिन जब घर परिवार के सभी सदस्यों के पैरों में नाइन रंग लगा देती है और लास्ट में नायिका बचती है राजकुमारी। जब राजकुमारी आती विद्यार्थीगण तो होता क्या है, राजकुमारी के पैर यानी एड़ी इतने लाल होते हैं, इतने लाल होते हैं, क्योंकि एड़ी यानी पैर में ही लाल रंग लगता है और एक तरफ एड़ी भी लाल है। तो कहा जा रहा फिर जानी महावरी, जैसे जैसे रंग लगाती जाती कौन, नाइन, और एड़ी नीजत जाए, और जैसे जैसे एड़ी बढ़वाती जाती है नाइन को राजकुमारी के लाल एड़ी में और रंगों में भ्रम हो जाता है, और वो जैसे जैसे एड़ी बढ़वाती जाती है उसको भ्रम होता है, अरे कहाँ लगा कहाँ छूटा, कहाँ लगा कहाँ छूटा, क्योंकि पैर इतने लाल होते हैं। विद्यार्थीगण तो याद रखना। देखो यहाँ अगला, नाक का मोती अधर की कांति से, अरे बीज दाढ़ी का समझकर भांति से सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता हूँ यहाँ सुख। कौन है विद्यार्थीगण, अरे कहते हैं कोई नायिका है, कोई राजकुमारी अपने नाक में मोती पहनी हुई है, अधर का मतलब होता है ओठ, कांति का मतलब होता है चमक, और यहाँ बीज दाढ़ी का मतलब होता है अनार का दाने से प्रया लिया गया है। अनार का दाना कैसा होता है, लाल होता है। विद्यार्थीगण भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, सहसा का मतलब होता है अचानक, सुख का मतलब होता है तोता। तो आइए जरा देखते हैं, एक नायिका होती है, एक राजकुमारी होती है, अपने नाक में मोती पहनी होती है, लेकिन उसी मोती पर अधर यानी ओठ, जब लाल ओठों की परछाई पड़ती है और जब वो चमकता है तो भ्रांति यानी भ्रम में हो जाता है, सहसा यानी अचानक, कौन,
एक तोता होता है, पैरट्स दूर से देखता है तो मन ही मन में सोचता है अन्य यह सुख कौन है। उसको भ्रम हो जाता है, क्योंकि जो पैरट्स यानी तोते की चोंच होती है वो देखो वो आधा लाल और आधा कैसे होता है, उसी कलर का, जैसे यहाँ बताया गया है, और लाल ओठों की परछाई इस पर पड़ती है, तो उसको भ्रम हो जाता है अरे यह तोता कौन है। जरा देखो विद्यार्थीगण, यहाँ देखो, चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, और संग पंकजन फूल ही न सकत है। विद्यार्थीगण याद रखना, हम यहाँ बता दें बरसात के सीजन का वर्णन है, और बरसात के सीजन का जब वर्णन होता है सूर्य के निकलने में उतनी तेजी नहीं होती, यानी उतनी धूप जो है कड़कदार नहीं होती है, पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। और जब सूर्य के निकलने में उतनी तेजी नहीं होती, ना तो उतना धूप होता है, मानो जैसे चंद्रमा लगता हो। वही चीज चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को, अरे कुमोदनी एक पुष्प होता है जो चंद्रमा को देखकर खिलती है, लेकिन पंकजनी जो पंकज होता है सूर्य को देखकर खिलता है। आइए जरा देखते हैं, बरसात का सीजन है, सूर्य के निकलने में उतनी तेजी नहीं है, और जब सूर्य के निकलने में उतनी तेजी नहीं होती है ना, तो वहां जो कुमुदनी होती है उसको भ्रम हो जाता है, अरे मानो सूर्य नहीं, मानो क्या हो, चंद्रमा निकल आई हो। जब सूर्य के निकलने में उतनी तेजी नहीं होती है तो कुमुदनी को भ्रम हो जाता है, अरे ये तो चंद्रमा निकल आया, और ये खिल जाती है। लेकिन इसका भावार्थ थोड़ा उल्टा हो जाता है, अरे सस्य संग पंकजा नहीं फूल ही ना सकत है। लेकिन विद्यार्थीगण भ्रम कब उसका दूर हो जाता है, अरे जब सूर्य निकला होता है, बेशक तेजी नहीं होती है, और जब पंकज खिलने लगते हैं, कहती है अरे ये तो भ्रम हो गया। विद्यार्थीगण गलत मत करना। जैसे देखो यहाँ है, वृंदावन विहरत फिरे राधा आनंद किशोर। विद्यार्थीगण वृंदावन में राधा और नंद, याद रखना, राधा नंद किशोर, वृंदावन में जो राधा और नंद होती हैं वो विहरत फिरे यानी सैर कर रहे होते हैं। नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। नीरद यानी बादल, यामिनी का मतलब होता है रात, घनघोरी काली रातों में, याद रखना, जो संग डोले बोले मोर, वहां जो मोर होते हैं ना उनको भ्रम हो जाता है, मानो ये क्या हो, काले बादल हो, और वो साथ साथ चलते हैं, डोलते हैं, बोलते हैं। कभी गलत मत करना। कितने एग्जाम्पल आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं विद्यार्थीगण, पूरा एग्जाम्पल आपको लिखना, याद रखना, स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण फटाफट। और जरा देखो, अब हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं विद्यार्थीगण। जैसे आप देख रहे होंगे, अगला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं विद्यार्थीगण, आता है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। एग्जाम्पल सब लिखना है, गड़बड़ मत करना। क्या? बिल विचार कर, जी हाँ, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप। घुसने लगा विषधर सांप। विषधर सांप, अरे काली ईख समझकर गजने, काली ईख समझकर गजने उठा लिया निज अपने आप। निज अपने आप। विद्यार्थीगण जरा देखो, यहाँ क्या है, बिल विचार कर नाग सुंड में। सुंड का मतलब होता है हाथी का सूंड, एक विषैला सर्प होता है, वो काली जो एक विषैला सर्प होता है विद्यार्थीगण, गज का मतलब होता है हाथी, जो हाथी का सुंड होता है उसको बिल समझ बैठता, होल समझ बैठता है और अंदर जाने लगता है, क्योंकि विषैले सांप को जो हाथी का सुंड होता है होल समझ बैठता है, बिल समझ बैठता है और अंदर जाने लगता है। लेकिन बिल विचार के नाग सुंड में घुसने लगा विषधर सांप, अंदर जाने लगा, और कहते हैं काली ईख समझकर गजने, जो हाथी होता है उसको भ्रम हो जाता है, मानो काला ईख यानी गन्ना हो, उसको समझकर निगल जाता है, तो भ्रम हो जाता है। इसके साथ विद्यार्थीगण फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। जी हाँ विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विद्यार्थीगण को बता दो, आपका भाई आपका दोस्त टीजीटी विषयवार हिंदी की कक्षा स्टार्ट कर चुका है, और डेली जुड़िए, मजा आएगा विद्यार्थीगण। और मैं बता देना चाहता हूँ, लिंग वचन काल कारक ये वगैरह समास जो और चीज़ें हैं पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी,
और हमारा अलंकार भी ऑलरेडी पढ़ चुका है, पर जो कुछ उदाहरण नहीं हुए थे वो सब इसमें मिलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं विद्यार्थीगण। आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।